देखिए रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर। यस मैम। टाइम वैल्यू हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। तो एग्जाम्पल 7 तक हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 6 तक किया हुआ है, 7 से अभी हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल 7 बोल रहा है कि कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन बैंक फॉर 7.5 years एट द रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कपिल रिसीव्ड 1,01,500 एट द एंड ऑफ द टर्म। कंप्यूट इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल। तो इनिशियल डिपॉजिट फाइंड आउट करने बोला है। तो हम लोग को कैसे करना चाहिए, देखो हम लोग को इनिशियल डिपॉजिट फाइंड आउट करना है, यानी हम लोग को पी फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। और ये वाला हम लोग का क्या है, टी है। ये वाला हम लोग का क्या है, आर या फिर स्मॉल आई। और कपिल ने रिसीव किया, ये वाला क्या है बोलो तो, ये किस चीज से डिनोट होता है, हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, पी, कैपिटल आई, आर या फिर स्मॉल आई, और क्या यूज करते हैं, टी, और एक यूज करते हैं ए। तो ये 1,01,500 क्या है, ये ए है कि इतना अमाउंट हमें मिले। हाँ ए। तो हमें पी निकालना है। तो कैसे निकालोगे, निकाल के बताओ पी कितना होगा। हम जस्ट लिख रहे हैं तब तक डेटा कि क्या क्या हमें फाइंड आउट करने बोला है। तुम लोग मुझे आंसर बताओ, ठीक है, अपने आप करो। आर 6% पर annum, ये सब गिवन है। हम लोग को बोला है पी कितना होगा ये बताने को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बोलो नहीं आया आंसर। 70,000। हाँ 7, सही है 70,000। तो देखो इनको मिला है ए। ए का मतलब क्या होता है, पी प्लस आई। ए का मतलब अगर हम लोग बैंक में पैसा रख रहे हैं तो बैंक वाला हमें क्या लौटाएगा, जो पैसा रखे हैं प्लस इंटरेस्ट। अगर बैंक से लोन लिए हैं तो बैंक वाला जब वापस लेगा क्या लेगा, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि 1,01,500 जो है मिला है, ठीक है। 1,01,500 जो है रिसिप्ट किया है, ये पैसा उन्होंने कितना पैसा बैंक में रखा था यही हमें पूछा है। तो P का वैल्यू कितना है, P हमें नहीं पता। I कैसे होता है, P इंटू आर बाई 100 इंटू टी होता है, ठीक है। तो 1,01,500, इसमें P मुझे नहीं पता, यहाँ भी P मुझे नहीं पता। R हम लोग को पता है 6% पर एनम। तो ये हो गया, T हो गया 7.5। 7.5 को हम लोग 15/2 भी लिख सकते हो चाहो तो, या फिर 7.5 भी लिख सकते हो, क्योंकि 7.5 मतलब 7.5 होता है, या फिर 15/2 एक ही बात है, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। अब हम लोग को पी निकालना है, तो 1,01,500, यहाँ से पी कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस, इधर का कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे ही करना है, ठीक है, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, 0.45, पी इंटू 0.45। ओ पी तो मैंने कॉमन लिया है तो पी तो यहाँ पर नहीं आएगा। अच्छा तो इस पी को हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं।
ठीक है, मैंने थोड़ा सा स्टेप जंप कर दिया। अगर इसका और एक लाइन लिखना चाहो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर बाई चांस नहीं समझ में आए तो हम थोड़ा लिख देते हैं 0.45। ये कैलकुलेटर पे करना है। देखो ये चैप्टर क्यों, हर एक चैप्टर हम लोग जितना कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोगों के लिए अच्छा। तो p प्लस 0.145, अब इसको ऐड भी कर सकते हो, कॉमन लेना नेसेसरी नहीं है, अब इसको ऐड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.045 p। ठीक है, ये पता है ना, देखो इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब इससे हम लोग बोल सकते हैं p इक्वल टू 1,01,500 डिवाइडेड बाई 1.045। ये देखो 1,01,500 डिवाइडेड बाई 1.045, तो ये हो जाएगा 045 नहीं, 1.545 होगा ना, 1.5 है। ठीक है, अब चेक कर दो। 1,01,500 डिवाइडेड बाई 1.45 यानी कि 70,000। ठीक है, तो उसने 70,000 रखा था और 6% पर एनम इंटरेस्ट के बेसिस पे 7.5 ईयर्स के बाद जो है उसे 1,01,500 मिला। तो ये चैप्टर में मेनली हमें यह आइडेंटिफाई जरूर करना चाहिए कि हम लोग जो भी फॉर्मूले में यूज करते हैं पी स्मॉल आई कैपिटल आई टी और ए, इसमें से क्या हमें दिया हुआ है और क्या हमें पूछ रहा है। ठीक है, कितने सारे डेटा गिवन है और कौन सा डेटा हमें पूछा गया है, तो आंसर इजीली आएगा। फिर एग्जाम्पल 8 देखो, बोल रहा है ए सम ऑफ 46,875 वाज लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट। तो ये अमाउंट कौन सा है, बोलो मुझे। तुम लोग पहले ये बताओ कि पी आई आर टी ए, ठीक है, ये सब में से क्या अमाउंट है और क्या नहीं है। बोल रहे सम ऑफ 46,000, हाँ ये वाला हम लोग का पी है, क्योंकि इतना अमाउंट लेंट आउट किया है, मतलब हम लोगों ने लोन में दिया है सिंपल इंटरेस्ट में। एंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर 8 मंथ्स, तो ये क्या है, ये तो काफी आसानी से समझ में आता है, ये क्या हो जाएगा जी। टी। द टोटल अमाउंट वाज 50,000। बोल रहा है कि इतना अमाउंट इतने टाइम के लिए लेंट आउट करने के बाद टोटल अमाउंट बन गया इतना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट पर एनम। तो ये 50,000 क्या है और ये क्या निकालने बोला है। 50,000 अमाउंट 50,000 है और आर निकालना है। आर निकालना है और 50,000 हम लोग का ए है कि 46,875 जो लेंट आउट हुआ था वो 50,000 हो गया। ठीक है, हमें आर निकालना है। ठीक है, अब ये पहले हम लोग डेटा जो है वो लिख लेंगे, उसके बाद देखते हैं कि कैसे करके सॉल्व होगा। उसके बाद देखो जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से जहां फिट होगा वहां कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल 8, पी है 46,875, टी है 1 ईयर 8 मंथ्स। ठीक है, ए 50,000, आर हम लोग को पूछ रहा है कितना होगा, ये तुम लोग को फाइंड आउट करके देना है। तो आर कैसे निकालोगे, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे तुम। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था एग्जाम्पल में, मतलब ये भी एग्जाम्पल चल रहा है, मतलब इसके पहले भी हम लोगों ने किया था। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तो जल्दी हो जाए। आई इक्वल टू पी आर टी। आई कितना है बोलो। 3,125। 3,125 सही हुआ है। आई 50,000 बन गया है बोरोइंग अमाउंट, जो कि पहले 46,875 जो है हम लोगों ने लेंट आउट किया था, ये मिलेगा, तो इंटरेस्ट इतना रिसीव होगा। पी 46,875, आर हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है इनटू टी। टी है 1 ईयर 8 मंथ्स। ठीक है, लेकिन टी को हमेशा हमें ईयरली बेसिस पे लिखना है। तो मुझे एक चीज बोलो कि 1 ईयर 8 मंथ्स इसको कैसे ईयरली बेसिस पे लिखोगे। 1 ईयर का मतलब कितना मंथ होता है, 12। 12 मंथ। और बताया है 8 मंथ्स, तो 8 मंथ ऐड कर दो तो टोटल कितना मंथ हो गया, 20 मंथ। 20।
अब देखो, जैसे तुम लोग डिप्रिशिएशन या अकाउंट्स में काफी यूज करते हो ये चीज, जैसे मान लो बोला 9 मंथ्स का डिप्रिशिएशन, तो उसको तुम लोग कैसे लिखते हो, ईयरली दिया हुआ रहता है तो 9/12 लिखते हो, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ भी करोगे, जैसे कि देखो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम लोग का पर एनम निकल के आएगा, हम लोग वही मानते हैं क्योंकि फॉर्मूले में आर पर एनम ही होता है। तो जैसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे तो हमें जो इंटरेस्ट का मतलब अमाउंट मिलेगा वो ईयरली मिलेगा, लेकिन मुझे तो 20 मंथ्स का चाहिए। तो ईयरली को डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो पर एनम मिलेगा, मतलब सॉरी पर मंथ मिलेगा, पर मंथ के साथ 20 मंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मंथ का मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पर टी का वैल्यू कितना लिखना चाहिए बोलो। 20/12। हाँ, 20/12, ठीक है, ये लिख देंगे क्योंकि देखो ये जो यहां से यहां तक का जो कैलकुलेशन होगा, फॉर्मूले में आर जो है वो मेरा पर एनम होता है, तो ये निकालने से मेरा पर एनम इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा। पर एनम मतलब 1 साल का, उसको डिवाइडेड बाय ये वाला 12, इसका मतलब तो ये पूरे से डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइडेड बाय 12 करने से हो जाता है पर मंथ का इंटरेस्ट। मुझे कितने मंथ का चाहिए, 20 मंथ्स का, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखने से मैथमेटिकली वो 20 मंथ्स का निकल के आएगा, जैसे तुम लोग डिप्रिशिएशन में करते हो। तो यहाँ पर हो गया 3125, ये अमाउंट आ रहा है 46,875 इंटू यहाँ पर 20/12, देखते हैं कितना है। 20/12 00, ठीक है, तो ये ऐसे आ रहा है, 0 पॉइंट ऐसे आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 20 और ये 5 × 12 ऐसे कर देते हैं। देखो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 × 12 कर लेते हैं 6, तो आर हो जाएगा 3125 इंटू 60 डिवाइडेड, 4%। हाँ 4%, 3125 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 46,875, 4%, ठीक है। तो मेरा 4 डायरेक्टली इसीलिए आ रहा है तुम लोग का। अगर तुम लोग 100 यूज नहीं करते हो आर के नीचे, तो फिर तुम लोग का 0.04 आएगा, उसको इंटू 100 कर दोगे तो 4% आ जाएगा। मान लो कि कोई फॉर्मूले में सिर्फ आर लिखे हो, 100 नहीं लिखे हो, कोई बात नहीं, तब तुम लोग का आर सॉल्व करके कुछ ऐसा आएगा, 3125 डिवाइडेड बाई 781, मतलब जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो 0.04 आ जाएगा। फिर तुम लोग उसमें जब इंटू 100 लगा लोगे तो तुम लोग का 4% आ जाएगा, ठीक है। तो आर में 100 लगा के भी सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, बिना 100 का यूज किए भी सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। तो 4% पर एनम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझने वाला बात ये था कि अगर हम लोगों को टी जो है ईयर एंड मंथ दोनों मिक्सड अप करके दिया हुआ है तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला करते हैं एग्जाम्पल 9। बोल रहा है what sum of money will produce 28,600 as an interest in 3 year 3 months। तो ये बताओ, ये तो सभी बता सकते हो, 3 year 3 months क्या है, मतलब PRT, उसमें से 3 year 3 months क्या है, T. T है, ठीक है। एट 2.5% पर एनम, तो ये क्या है, परसेंटेज देखने से ही पता चलता है ये R, R. 8, ठीक है। अच्छा, अब ये सोचना है कि ये क्या है, ठीक से पढ़ो समझ में आएगा। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 एज इंटरेस्ट, बता ही दिया, Interest I. आई, कैपिटल आई है, ठीक है। हम लोग को बोला है व्हाट सम ऑफ मनी, कितना पैसा 28,600 इंटरेस्ट देगा आफ्टर 3 year 3 months एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ये है क्वेश्चन कि कितना अमाउंट 28,600 इंटरेस्ट देगा 3 years 3 months बाद, इतने परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पे। तो ये क्या पूछ रहा है, P. principal, पी, हाँ प्रिंसिपल पी पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो पहले नोट डाउन कर ले तो फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को P पूछ रहा है कितना है, सिंपल इंटरेस्ट या फिर आई, कैपिटल आई, जो भी लिखो एक ही बात है, 28,600 ये हम लोग को गिवन है। T दिया हुआ है 3 years
3 months, आर है 2.5% पर एनम, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ, 3,52,000. ठीक है, 3,52,000। आई होगा P इंटू आर इंटू टी। अब मैंने बोला ना आर पे 100 लगा, ये तो परसेंटेज है, ऑटोमेटिकली 100 लग जाएगा, ठीक है। तो आर थ्री के लाख नीचे 52,000. है 3,52,000। आर के नीचे 100 का इम्प्लाइड होता है, ठीक है। आर परसेंटेज का मतलब ही 100 है, लिखो या ना लिखो ये हमेशा दिमाग में रखना है। तो इंटरेस्ट कितना है 28,600। पी फाइंड आउट करने बोला है, आर है 2.5% मतलब 2.5 इंटू 100, और टी है 3 years 3 months। तो फिर से हम लोग को इसको मंथ में मतलब ट्रांसफर करना पड़ेगा। 3 years का मतलब होता है 12 इंटू 3, 36 months, ठीक है। और 3 months, तो दोनों का टोटल लगाएंगे तो 39 months, ठीक है। मुझे 39 months का इंटरेस्ट लगाना है, तो ये जो इंटरेस्ट है ये हम लोग का 1 year का मतलब 12 months है। इस इंटरेस्ट अमाउंट को डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो पर मंथ का निकल जाएगा, और इंटू 39 कर लेंगे तो 39 months का निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले कैलकुलेटर पे इधर का डेटा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर है 39 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2.5%, ये लिखने से ही होगा, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है 0.08125, ठीक है। देखो ये कैलकुलेशन अपने हिसाब से है, तुम लोग कैसे करोगे, लेकिन जितना सिंपल तरीके से करोगे उतना अच्छा है। मतलब ओरली करने मत जाओ, मतलब ये कैंसिल आउट कर दिया, ये पॉइंट हटा दिया, ये सब करोगे तो काफी टाइम लगेगा। कैलकुलेटर लेना है और कैलकुलेशन करना है। अब इसका आंसर क्या होगा? अब देखो इसका भी एक प्रोसेस होता है। यहाँ पर जैसे कैलकुलेटर में मान लो ये लिखा हुआ है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है। अब तुम लोग मान लो इसको हटाओगे, फिर लिखोगे ये वाला वैल्यू 28,600, फिर ये डिवाइड करोगे। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है, क्या है? सबसे पहले मेमोरी को खाली कर देना है। तुम लोगों का मेमोरी जो है कैलकुलेटर पे कैसे खाली होगा, एम प्लस जो मेमोरी का बटन है उसे तुम लोग 2 बार, एमआरसी बोल के जो बटन है उसको 2 बार प्रेस करो। अगर कोई मेमोरी में कुछ भी डेटा इंक्लूडेड है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। फिर ये डेटा को हम लोग कर लेंगे मेमोरी प्लस, ठीक है। मतलब ये कैलकुलेटर के मेमोरी में डाल दिया कि ये डेटा रखो दिमाग में, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है 28,600, ठीक है। अब मुझे लिखना है 28,600 और डिवाइड करना है। 28,600 डिवाइडेड बाय हम करेंगे मेमोरी रिकॉल, ठीक है। मतलब मेमोरी रिकॉल करने से वो डेटा दिखाएगा, फिर इक्वल कर दोगे तो तुम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को ना वो अलग से करने का जरूरत नहीं है, मतलब उसको हटा के फिर ये करने का जरूरत नहीं है। तो कैलकुलेटर का ट्रिक जो है इस चैप्टर में काफी काम आने वाला है, और तुम लोग को आगे भी काम आएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर से जितना इजीली हम लोग कर सकते हैं वो देखो, और अपने अपने कैलकुलेटर में जरूर प्रैक्टिस करो। लेकिन सबका कैलकुलेटर का सेटिंग अलग होता है, अगर किसी का नहीं हो रहा है तो मुझे क्लास में जब आओगे ना तो मुझे बताना, तो हम देख के बता दें, क्योंकि सबका सेम कैलकुलेटर तो नहीं होता है ना। गुड आफ्टरनून। Example 10. In what time will 85,000 amount to 1,57,675 at the rate of 4.5% per annum? बोल रहा है कि कितने समय पे 85,000 जो है इतना बन जाएगा, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब तुम लोग को वही पीआरटी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला वैसे ही बताना है। तो ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये तो आराम से बता दोगे। बोलो पहले यही बता दो, ये क्या है? इन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, आर और ये, है। हाँ, और बाकी दोनों 85,000 प्रिंसिपल है, 1,57,675 अमाउंट है।
85,000 प्रिंसिपल है और ये वाला अमाउंट है। हाँ देखो बोल रहा है इन व्हाट टाइम, कितने समय पे विल 85,000 अमाउंट टू, मतलब 85,000 बन जाएगा इतना। तो 85,000 प्रिंसिपल है, वो इतना बन जाएगा। वो बोल रहा है कितने समय के अंदर, मतलब हम लोग को पूछा क्या है, टी। ठीक है, तो पहले जो डेटा मिला है उसे लिख लेते, फिर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। तो P गिवन है 85,000, ये अमाउंट टू, मतलब ये अमाउंट बन रहा है, मतलब 85,000 बन जाएगा 1,57,675, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर दिया हुआ है 4.5% पर एनम। हम लोग को टी पूछ रहा है कितना होगा, तो कैसे निकालोगे बोलो, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आई यूज करोगे। ए equals to P plus 1. हाँ, ए इक्वल टू पी प्लस आई, ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। आई अगर यूज करोगे थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसमें भी तो टी है ना, आई हम लोग जब निकाल सकते हैं, अगर इंडिविजुअली ये निकालेंगे इसमें भी होगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो कोशिश करो जितना हम लोग का आई इक्वल पी आर टी से बनेगा वो हम लोग पहले ट्राई करेंगे। अगर और हमारे पास वैसा ऑप्शन नहीं है तो फिर हम लोग ये वाला ट्राई करेंगे। तो 1,50,000 से 19 years. हाँ 19 19, हाँ 19 ईयर्स, सही बात 19 ईयर्स। तो इंटरेस्ट निकालेंगे, अगर ए मतलब 1,57,675 कितना अमाउंट हो गया, 85,000 अगर इतना हो गया है, ठीक है। तो देखो ना, ये फॉर्मूला तो हमें यही बताता है ना कि a माइनस बी, वही हम लोग कर रहे हैं हर जगह पे, ठीक है। तो ये वाला यूज कर रहे हैं कि मेरा इंटरेस्ट कितना होगा। p कितना है 85,000, r कितना है 4.5%, t हमें फाइंड आउट करने को है इंटू टी, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 1,57,675 माइनस 85,000, तो ये आ गया 72,675, 85,000 इंटू 4.5%, ठीक है। ये इंटू फिर डिवाइड 100 ये सब नहीं करना है, कैलकुलेटर है ना, तो फिर उस पे परसेंटेज भी होगा, वो यूज करना है। तो टी हो जाएगा हम लोग का 72,675 डिवाइडेड बाय 3,825। अब ये डिवाइड करने से जितना आएगा उतना आंसर। अब देखो हम भी यहाँ पर मेमोरी प्लस, मैंने अभी जब तुम लोग को जो सिखाया वो यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ से पहले ये मेमोरी हटाना पड़ेगा, तो ये मेमोरी हटाने के लिए चला गया। अब हम लोग करेंगे मेमोरी प्लस। अब हम लोग को क्या करना चाहिए, 72,675 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल करेंगे, ठीक है। मेमोरी रिकॉल करेंगे तो ये आ गया, डिवाइड कर दोगे 19 आ जाएगा। मतलब बार बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और कैलकुलेटर पे ये सब जो है प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी तो काम आने वाला ही है और आगे जाके भी तुम लोग को एफएम बोल के जो सब्जेक्ट है उसमें तो काफी काम आने वाला है। वो तो कैलकुलेटर पे ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी बनाया जाता है, मतलब वहां भी जाके टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ना है। बट वहां पर हम लोग फॉर्मूला उतना यूज नहीं करते हैं, वहां पर नॉर्मली किया जाता है क्योंकि वहां पर बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला बेस्ड इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड है ना, तो कभी कभी हमें पी आर टी ऐसे करके पूछ लेता है, तो फिर उसका नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो जो भी हो, ये हो गया हम लोग का एग्जाम्पल 10, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज आ गया, ठीक है, जो हम लोग का एमसीक्यू पैटर्न में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बोला है एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,500 फॉर 3 years एट 12% पर एनम इज। तो हमें क्या पूछा है बोलो तो? I. आई, कैपिटल आई, ठीक है। हम लोग को आई पूछ रखा है कि आई बता दो अगर इतने पे 3 years 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट है, तो बोलो कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1260, ठीक है। चलो सही बात है, देख लेते हैं। चलो एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आई होता है आई इक्वल टू पी आर
टी, ठीक है। अब आर परसेंटेज लिखो या 100 लिखो। पी है क्वेश्चन में 3500, आर दिया हुआ है 12%, टी दिया हुआ है 3 years, ठीक है। बस कैलकुलेटर लो और कैलकुलेट कर लो। 3500 इंटू 12% इंटू 3 years, तो ये हो जाएगा 1260, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है। पी, ये देखो इसी वजह से फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाना पड़ता है। पी बता दिया, यहाँ आर बता दिया। अच्छा, अब ये कैपिटल आर कहाँ से आ गया। एक्चुअली देखो ये क्वेश्चन में कैपिटल आर स्मॉल आर होता है, नॉर्मली स्मॉल आर यूज होता है। यहाँ अगर आर दिया है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है, इससे कंफ्यूज मत हो, ठीक है। क्योंकि ये देखो यहाँ फॉर्मूले भी बता दिए हैं कि आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100, ऐसा फॉर्मूला में यूज करना है, ठीक है। तो कभी अगर कैपिटल आर दे दे तो इसका मतलब ये मत सोचो कि वो कुछ और है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बता रहा है। अब ये 15 नहीं है, ये 15% ही है। ये फॉर्मूला बताया ना आर बाई 100, इसी वजह से आर का वैल्यू 15 लिखा है। मतलब बोलना चाह रहा है इस पे पुट कर दो वैल्यू और आई निकाल के बताओ, ठीक है। ये चीज बोल रहा है। तो पी बता दिया है और 3375 3375 मतलब ऑप्शन ए। ए। अच्छा चलो ये तो चेक करते हैं। हाँ, 3375 ऑप्शन ए होगा, ठीक है। देखो एक बार हम लोग भी कर लेते हैं। सही बात। ये देखो हम लोग को यहाँ पर फाइंड आउट करने बोला है आई, और उसके लिए फॉर्मूला लगाने बोला है पी आर टी बाई 100, मतलब वही यही वाला फॉर्मूला। पी आर टी बाई 100 यही फॉर्मूला होता है। पी है 3500, आर है 12%, नहीं मैंने पहला वाला ही। पी है हम लोग का 5000, ये है 15%, और टी है 4.5, मतलब 4.5 लिख सकते। 5000 इंटू 15% डिवाइडेड इंटू 4.5, डिवाइड नहीं गलती से कर दिया मैंने, ठीक है। 3375 मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद डिवाइड करके कुछ लिखा नहीं। 3375 यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। आई पूछा था, आई निकल गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो बोल रहा है पी बता दिया है, टी बता दिया है, आई कैपिटल आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट बता दिया है, आर यानी परसेंटेज पूछा है। और वैसे भी ऑप्शन देखो ना, परसेंटेज वाला ऑप्शन है, इससे भी पता चल रहा है। तो बताओ आर कितना होगा। पहले तुम लोग करो फिर हम बता देते हैं। 6%. हाँ 6%। वही बात 6% होगा। तो हम लोग का वही फॉर्मूला लगाएंगे, आई इक्वल टू 6%, पी आर टी वाला, ठीक है। पी आर बाई 100 इंटू टी वाला। अच्छा, अब आई हमें गिवन है कितना, 300। कैसे, ये देखो बता दिया है क्वेश्चन में। टी 1 है, पी 5000, आर, आर हम लोग को ये भी बता दिया है, आर है हम लोग का, ओ आर ही तो निकालना पड़ेगा। टी 1 years बता दिया, ठीक है। तो आर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आर बाई 100 नहीं लिखते हो तो कैसा आंसर आएगा वो भी हम बता देते। मान लो 100 नहीं लिखा, कोई बात नहीं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बस जब आंसर लिखोगे तो उसमें 100 मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये हो गया कितना, 5000 आर, क्योंकि 5000 इंटू 1 5000 होता है आर। देयरफॉर आर इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 5000। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 100 लिख के दिखाया था ना, लेकिन 100 लिखना नहीं लिखने से ज्यादा बेटर ये है कि कैलकुलेशन आसान हो जाता है। बस दिमाग में ये रखना है कि हमें परसेंटेज का रेट हमेशा इंटू 100 करके बताना चाहिए। तो ये देखो 0.06 इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है, 6%। और अगर 100 लिख देते, अगर 100 लिख देते तो क्या होता, सिंपल सा बात है। अगर 100 लिख देते तो ये 2 0 2 0 कैंसिल आउट,
300 इक्वल टू 50 आर हो जाता। अब इधर से देखो ये कैंसिल आउट करते तो हम लोग कितना आ जाता, 6, ठीक है। तो आर का वैल्यू डायरेक्टली 6% आ जाता, एक ही बात है। लेकिन 100 लिखने से कैलकुलेशन जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और अगर नहीं लिखोगे तो कम रहेगा। लेकिन याद से हमें जो है वो 6% लिखना है, मतलब टिक उसी पे करना है। वैसे याद रह जाएगा, टिक करना है तो तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सी, ऑप्शन सी। फोर्थ नंबर में पूछा है कि इफ पी यानी प्रिंसिपल है 4500, ए यानी अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट बन चुका है 7200, बोला है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आई फिर कितना है बताओ। ये तो अभी 2 सेकंड में होना चाहिए। 2700। हाँ 2700 होगा, क्योंकि आई इक्वल टू हो जाता है ए माइनस बी, ठीक है। आई इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी। तो 7200 ए है और 4500 मेरा प्रिंसिपल वैल्यू है। तो 2700 ये ऑप्शन डी के साथ जा रहा है। तो ये तो एक लाइन का क्वेश्चन पूछा था कि बताओ कितना होगा, तो ऑप्शन डी 2700 आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर देखो क्या बोला है। P 12,000 मतलब प्रिंसिपल, A 16,500 मतलब अमाउंट, T 2.5 ईयर, रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी। मतलब अगर सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट चार्ज हुआ है तो रेट बताओ कितना होगा। तो पहले तुम लोग कोशिश करो, फिर हम बता देते हैं कैसे करके। ऐसा हम लोगों ने इसके पहले 4-5 क्वेश्चन क्या काफी सारा कर लिया है, बोलो क्या हो। । 15%। 15% सही बात है। 15%। हाँ 15%। हम लोग को बोला है कि आर निकालने के लिए तुम लोग एक बार आई से ट्राई करेंगे। आई इक्वल टू होता है पी आर इंटू टी, ठीक है। हम 100 नहीं लिख रहे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो। अब आई कितना है, ए माइनस पी करेंगे। 16,500 रुपीज बन चुका है 12,000 से, तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है इन दोनों का डिफरेंस। अब ये प्रिंसिपल कितना है 12,000, आर इतना रहेगा, और टी हमें कितना बोला है, टी हमें बोला है 2.5 ईयर, मतलब 2.5 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस करने से होगा 4,500, और ये मल्टीप्लाई कर लेता है 12,000 इंटू 2.5, तो ये आ गया 30,000 आर, ठीक है। तो देयरफॉर आर हम लोग कितना बोलेंगे, आर हो जाएगा 30, नहीं 4,500 ऊपर जाएगा, 4,500 डिवाइडेड बाई 30,000, 1.5, ठीक है। और हम लोग 1.5 आंसर नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आर में 100 नहीं लगाया। मैंने बोला ना अगर 100 नहीं लगाएंगे तो हम लोग को 100 जो है मल्टीप्लाई करके ही आर का आंसर निकालना पड़ेगा, इंटू 100। तो ये हो जाएगा ना, ज्यादा इससे गलत लिख दिया मैंने, 30,000, और ये है 4500। मेरा डिवाइड गलत हो गया लग रहा है, 4500, हाँ 0.15, 0.15। तो 0.15 इंटू 100, 15%। ठीक है, ठीक कर लेते हैं। मेरा आंसर मैंने जो है गलत हो रहा है इसीलिए, क्योंकि कैलकुलेशन मेरा गलत हो रहा है। 0.15 इंटू 100 तो 15% हो जाएगा, ठीक है। और अगर आर तुम लोग पहले लगा रहे हो तो डायरेक्टली 15 आंसर आ जाएगा। अच्छा 15% पर एनम है, ठीक है। ये हम लोग का ऑप्शन है क्योंकि फॉर्मूले में ये भी पर एनम होता है, टी भी हम लोग का ईयरली ही होता है, तो 15% पर एनम होता है। अच्छा अब 6 नंबर का पी बता दिया है, आई यानी इंटरेस्ट का अमाउंट बता दिया है, आर भी बता दिया है। बोला है कि आर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लग रहा है, मतलब प्रोसेस जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है। द नंबर ऑफ इयर्स टी विल बी, टी कितना होगा पहले तुम लोग फाइंड आउट करो, फिर हम बताते कैसे।
2 years. 2 years, सही बन, 2 years में। तो इस क्वेश्चन में तो हम लोग को इंटरेस्ट का अमाउंट बता ही दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे I इक्वल टू P इंटू R इंटू T। I हम लोग को बता दिया है 2500, P भी बता दिया है क्वेश्चन में 10,000, R भी बता दिया है 12.5%, मतलब 12.5%, क्योंकि हाफ का मतलब क्या होता है 0.5। अदरवाइज तुम लोग 12 इंटू 224 प्लस 125/2 करोगे तो भी तुम लोग का 12.5% ही आएगा इंटू टी। हाँ, 10,000 इंटू 12.5%, तो ये हो गया हम लोग का 1250। ठीक है, तो 2,500 इक्वल टू 1250 टी। Therefore, T equal to 2,500 divided by 12। 2 years लगेगा। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है 2 years। तो 2 years हम लोग का शायद ऑप्शन बी है, चेक। हाँ, ऑप्शन बी है। ठीक है, सब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में P बता दिया है, A बता दिया है, R बता दिया है, T, यानी फिर से वही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ईयर पूछा है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ था कितना है, यहाँ हमें निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए डेटा अवेलेबल है, A है, P है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट पता चल जाए। जो भी आंसर आ रहा है मुझे पता, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, फिर भी जो भी आ रहा है मुझे पता। 1 year 7 months. 1 year 7 months, मतलब ऑप्शन ए 7 आ रहा है, 7.2 नहीं आ रहा है। हम राउंड ऑफ फिगर में ही बोले 1.7. ठीक है, ठीक है, आंसर वही होगा। काउंट करके बोल रहा है तो फिर 7 ही बोलोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग को I इक्वल टू PRT होता है। ठीक है, I हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्वेश्चन में डेटा गिवन है 10,200 माइनस 8,500। P है 8,500। R दिया हुआ है 12.5%, मतलब 12.5% इंटू टी। तो 10,200 माइनस 8,500, तो ये हो गया 1,700 इक्वल 8,500, नहीं ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये क्यों नहीं, 8,500 इंटू 12.5%, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1062.5 इंटू टी। देयरफॉर टी इक्वल टू 1,700 डिवाइडेड बाय 1062.5, 1062.5, तो ये आ जाएगा 1.6। तो क्योंकि टी हम लोग का ईयर में होता है तो 1.6 ईयर्स लिखेंगे, 1.6 ईयर्स। ठीक है, अब 1.6 ईयर्स का मतलब कितना होगा, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर तुम लोग ऑप्शन में देखोगे तो 1.6 कहीं नहीं है। तो देखो
ये इसका मतलब ये नहीं कि ये नन ऑफ दिस होगा, पहले हम एक बार ट्राई कर लेना चाहिए 1.6 ईयर्स को अगर मंथ में कन्वर्ट करते तो कितना होगा। एक बात तो कंफर्म है 2 ईयर्स तो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब 1.5 मतलब तो 1.5 होता है, तो वो भी नहीं होगा। या तो ऑप्शन ए होगा या तो नन ऑफ दिस होगा। अब हम लोग इस चीज को कैसे चेक करेंगे, हम लोग ऐसे चेक करेंगे, देखो 1.6 ईयर्स, ठीक है, इसको हम लोग चेक करते हैं। इसका मतलब होता है 1 ईयर प्लस 0.6 ईयर्स, क्योंकि दोनों का यूनिट बराबर होता है तभी ना ऐड होता है, ठीक है। अच्छा अब ये 1 ईयर हो गया, और 0.6 ईयर्स का मतलब कितना मंथ, 0.6 इंटू 12 मंथ्स कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ, तो 0.6 ईयर्स में कितना मंथ होगा, 0.6 इंटू 12, ठीक है। तो 1 प्लस ये हो गया हम लोग का 7.2 मंथ्स, ठीक है। तो ये 7.2 मंथ्स हो गया, तो 1 ईयर 7.2 मंथ्स, ये 1 ईयर और ये 7.2 मंथ्स, मतलब हम लोग लिखेंगे 1 ईयर 7.2 मंथ्स, जो कि हमारे ऑप्शन ए को मैच कर जा रहा है, ठीक है। सिर्फ 0.2 एक्स्ट्रा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या करना है, नन ऑफ दिस को थोड़ा अवॉइड करना है। अगर हमें नियरेस्ट आंसर मिलता है तो हमें नियरेस्ट आंसर देते जाना है। ऑप्शन नन ऑफ दिस हम लोग तब देंगे जब हमें कुछ भी नियरेस्ट आंसर नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन ए होगा। मतलब 7.2 आ रहा है बोल के ऐसा नहीं कि तुम लोग नन ऑफ दिस कर दोगे। इस चैप्टर में हमें हमेशा नियरेस्ट आंसर देखना चाहिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन काफी ज्यादा है ना इसमें, इसलिए इसका रूल्स है कि अगर नियरेस्ट आंसर मिल रहा है तो ऑप्शन वो लेना है, अगर नहीं मिलेगा तो ही जाके नन ऑफ दिस लेना है। मतलब नन ऑफ दिस फट से मत करो, ठीक है, पहले चेक कर लो क्या होगा। तो 1.6 ईयर्स जो है उसको हम लोग इस तरीके से ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 8th नंबर में बोला है द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। बोल रहा है कितने सम का रिक्वायरमेंट है ताकि हमें मंथली इंटरेस्ट 1200 मिले एट 18% पर एनम। अब देखो ये तो तुम लोग बता ही दोगे, ये मेरा स्मॉल आ रहा है, ये क्या है ये बताओ। यहाँ पर Interest. इंटरेस्ट, ठीक है, कि मंथली मुझे इंटरेस्ट इतना मिलेगा। बोल रहे द सम रिक्वायर्ड, मतलब हमें सम पूछा है कि कितना पैसे से ये हो सकता है, तो ये क्या पूछा है सम मतलब, P. तो निकालो क्या आंसर है। मैम 80,000। 80,000, 80,000, हाँ 80,000, ठीक है। और कोई, और कोई आंसर देना चाहेगा। 80,000। 80,000, ठीक है। 8th नंबर में देखो हम लोगों को वही फॉर्मूला लगा लेना चाहिए, हम तो यही वाला लगा रहे। देखो P इंटू आर इंटू टी, आई पता है 1200, लेकिन ये मंथली इंटरेस्ट, ठीक है। P यही तो मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। आर जो है, आर है 18% पर एनम, तो ये लगा दिया 18% पर एनम। मतलब हम लोग इस प्रिंसिपल अमाउंट पे अगर ये लगाएंगे तो इससे मुझे कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा पता है, पर एनम, मतलब 1 साल का, 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मेरे पास 1 साल का इंटरेस्ट थोड़ी ना है, इधर जो मैंने डेटा लिखा है हम बोल रहे हैं इसको दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे, तो ये तो मेरा पर मंथ का इंटरेस्ट है। कैसे पता चला, क्वेश्चन जरूर बताता है, देखो बता रखा है कि मंथली इंटरेस्ट, ठीक है। तो मुझे यहाँ का जो इंटरेस्ट अमाउंट ईयरली निकला उसे भी मंथ पे ट्रांसफर करना है, तो हम कैसे करेंगे, ईयर का इंटरेस्ट को अगर मुझे मंथ पे ट्रांसफर करना है, मतलब बेसिकली मुझे टी निकालना है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट तो ये हो रहा है, तो बोलो अगर 1 साल का इंटरेस्ट इधर है, इधर 1 महीने का इंटरेस्ट है, तो इधर भी 1 साल के इंटरेस्ट को 1 महीने के इंटरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 12 मंथ्स का इंटरेस्ट है इसका मतलब। मल्टीप्लाई बाय 1/12। हाँ तो फिर हम लोग उसमें कर देंगे 1/12, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम लोग इसको डिवाइडेड बाई 12 कर देते हैं, दैट इज 1/12, या डिवाइडेड बाई 12, तो हम लोग को वो मिल जाएगा। तो टी क्या होता है,
मैंने बार बार बोला है टी जो है ईयरली होता है, ठीक है। तो 1 मंथ मतलब कितना ईयर, देखो 12 मंथ्स मतलब 1 ईयर, ठीक है। तो 1 मंथ मतलब 1/12 ईयर, ठीक है। ये कन्वर्जन जो है सिंपल वही रखना है, जैसे मैंने तुम लोग को बोला ना, जैसे तुम लोग डिप्रिशिएशन में लिखते हो वैसे ही करने से हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाता है हम लोग का 18% डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो ये आ गया 0.015। तो P हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 0.015, 80,000। तो आंसर हो जाता है 80,000 ऑप्शन सी। ये देखो 80,000 ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब 8 नंबर का हो गया, ये भी थोड़ा अलग था क्योंकि हमें मंथ वाला बात जो है वो ध्यान रखना है। अगर तुम लोग टी में 1 ईयर ऐसा कुछ भी लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। 9th नंबर में देखते हैं। 9th नंबर में बोला है से सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6,200 in second year and 7,400 in 3 year, the principal and rate of interest are, ये कितना होगा। लेकिन इसको कोई फॉर्मूला वगैरह में देके मत करो तो बहुत बड़ा होगा, ऐसे ही बेसिक सेंस लगा के अगर करोगे तो जल्दी होगा, ठीक है। इसको फॉर्मूला लगाओगे तो काफी बड़ा होगा, बिना फॉर्मूले के ये करके करने का कोशिश करो। फॉर्मूला लगाओगे तो भी सॉल्व करते ही जाओगे, पी निकालोगे फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके आर निकालोगे। अच्छा चलो, हम तुम लोग को दिखाते हैं बिना फॉर्मूले के कैसे होगा। हम तुम लोगों से पूछते हैं एक एक चीज, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला है कि एक अमाउंट जो है वो 6,200 हो जाएगा सेकेंड ईयर में। कोई एक अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोल सकते हैं। बोल रहा है कि वो सेकेंड ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर में A1 हुआ, मतलब जो अमाउंट होता है उसे हम लोग ए बोलते हैं, सेकेंड ईयर में A2 हो जाएगा और थर्ड ईयर में A3 हो जाएगा, ये हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है ये जो सम ऑफ मनी प्रिंसिपल है वो बोल रहा है 6,200 इन सेकेंड ईयर होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर होगा 6,200 और 7,400 बोल रहा है थर्ड ईयर में होगा। हम लोग को पूछा है प्रिंसिपल कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ठीक है, यही पूछा है। चलो अब ये वाला हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग का एक प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, जो कि 1 ईयर बाद कितना होगा वो हमें क्वेश्चन नहीं बताया, लेकिन वो सेकेंड ईयर में कितना होगा वो क्वेश्चन हमें बता रखा है, 6,200 होगा। और थर्ड ईयर में कितना होगा वो भी क्वेश्चन हमें बता रखा है, 7,400 होगा। हम लोग को फाइंड आउट करके क्या देना है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेट, मतलब हम लोग को पी निकाल के देना है क्वेश्चन में और आर निकाल के देना है, यही दो चीज हम लोग को पूछ रखा है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग सबसे पहले ना आराम से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो, अगर 6,200 7,400 हो रहा है, पहला बात है कि ये पूरा का पूरा हमें जो है सिंपल इंटरेस्ट का ही दिया हुआ है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता है तो वहां कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता है या पढ़ने से समझ में आता है। तो सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6,200 इन 2 years एंड 7,400 इन 3 years। तो ये देखो खुद ब खुद समझ जाओगे कि इस पहला बात है, अभी तो तुम लोग सिंपल इंटरेस्ट का ही चैप्टर कर रहे हो तो सोच रहे हो कि सिंपल इंटरेस्ट ही होगा, लेकिन एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट वो तो कोई बोलेगा नहीं, खुद से पढ़ के समझना पड़ेगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने देखा ना एस आई लिखा हुआ है, तो उससे पता चलता है कि सिंपल इंटरेस्ट लगाने बोल रहा है। अब ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा। अगर कोई अमाउंट 6,200 से 7,400 हुआ तो कितने इंटरेस्ट उस पे एड ऑन हुआ या कितने से वो वैल्यू बढ़ा, मतलब यहां से यहाँ का इंक्रीमेंट बताओ। 1,200. 1,200. 1,200 से बढ़ गया। अब क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, हर बार कितने से प्रिंसिपल बढ़ रहा होगा, 1,200 करो. 1,200 से ही बढ़ रहा होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट मैंने यही बताया, जस्ट लाइक SLM मेथड। तो देखो मेरा यहाँ पर जो अमाउंट था, यहाँ जो भी अमाउंट था उसमें 1,200 ऐड होके अगर 6,200 हुआ है तो बैक कैलकुलेशन करके बोलो कि यहाँ पर फिर था कितना, 5,000. 5,000, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब था 5,000। अब ये 5,000 भी तो इनिशियल नहीं था, इनिशियल कुछ और था जिसमें कितना ऐड होके 5,000 हुआ है, 1,200 एन ओके।
1200, ठीक है। तो अब ये 1200, अगर कुछ एक अमाउंट में 1200 ऐड होके 5000 हुआ है तो वो कुछ एक अमाउंट कितना था? 3800। 3800. 3800 था। तो इससे हमें पता चल गया कि प्रिंसिपल का आंसर 3800 होगा, ठीक है। तो इससे देखो ऑप्शन हम लोग आराम से टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कहीं पर भी ना 3800 नहीं है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म करना पड़ेगा कि ये 31.58% हमारा सही है या नहीं है। तो वो कैसे कंफर्म करोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 31.5% ही होगा? तो उसके लिए हम लोग सिंपल ये देखेंगे कि I इक्वल टू कितना होगा, तो उससे हम लोग निकाल लेंगे। तो I कितना होता है? I होता है P इंटू R इंटू T, ठीक है। तो P कितना है, बोलो P कितना है? 3800। 3000. और R जो है हमें फाइंड आउट करना है। हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे? यहाँ अगर मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है तो हम R मान लेते हैं कि 31.5% ये भी करेक्ट है, तो हम यहाँ पुट करेंगे 31.58%। इस रेट पे मुझे कितने साल का इंटरेस्ट मिला? 1 ईयर का। 1 ईयर का अगर लिखोगे तो 1200 से मैच करना है, और अगर 3 लिखोगे तो कितने टाइम का मैच करना पड़ेगा? अगर मान लो 1 लिखे, दोनों ही चलेगा। अगर 1 लिखोगे तो आंसर कितना आ रहा है, चेक करो। ये देखो 31.58%। 1200, ये देखो 1200.04 को इग्नोर करेंगे तो 1200 पर एनम होगा। और अगर मान लो ऐसा लिख दिया 3800 इंटू 31.58% इंटू अगर 3 इयर्स लिख दिया, क्योंकि इंटरेस्ट टोटल 3 इयर्स का है, तो बोलो तो यहाँ कितना आना चाहिए जिससे पता चलेगा मेरा आंसर सही है? 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो रहा है? ये तो 1 साल का 1200, 3 साल का बोलो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो रहा है? कैलकुलेट करना नहीं है, यहाँ देख देख के बताना है। अगर हर साल 1200 करके हो रहा है, 3600। हाँ 3600, 1200, 1200, 1200, 31.58% इंटू 3, तो मेरा यहाँ पर आंसर आएगा 3600.12। इसको इग्नोर करते हैं। तुम लोग 3 लगाओगे तो फिर चेक करना चाहिए 3600 हो रहा है कि नहीं, और अगर तुम लोग 1 लगाओगे तो फिर चेक करना 1200 हो रहा है कि नहीं। तब इसका मतलब सही ये आंसर हम लोग का, हम लोग ऑप्शन ए को टिक कर सकते, क्योंकि मैंने बोला ना नियरेस्ट आंसर को हमें टिक करना है। तो यहाँ पर 31.58% लिख सकते हो कि इतना हो जाए, 31.58%। तो ऑप्शन ए से हम लोग का आंसर मैच हो गया। अच्छा, अब 10th नंबर जो है उसमें भी ऐसा ही कुछ सोचना है, उसमें भी फॉर्मूला मत लगाओ, बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। बोल रहा है सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 इयर्स, 10 इयर्स में डबल हुआ, द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ, कितने साल में ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर किया ना वैसा ही कुछ सोच के करो, तो कोई फॉर्मूला नहीं होगा, डायरेक्टली वो डायग्राम देख के ही हम लोग आंसर बता सकते। 20 years. 20 इयर्स, सही बात, 20 इयर्स। देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, बिना फॉर्मूले के कैसे हो। बोल रहा है ए सम ऑफ मनी, वो मान लेते हैं पी है, ठीक है। बोल रहा है कि डबल इटसेल्फ इन 10 इयर्स, बोल रहा है 10 इयर्स बाद ये अमाउंट हो जाएगा डबल। डबल मतलब कितना होगा? 2p. ठीक है, पी का डबल 2p हो जाएगा। फिर बोला है द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ, बोल रहा है ये 3 टाइम्स हो जाएगा कितने टाइम बाद, ठीक है। 3 टाइम्स मतलब p का डबल 2p, तो p का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 3p, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर कोई वैल्यू p से 2p हुआ तो बोलो इस पे इंटरेस्ट कितना एड ऑन हुआ? p. p, ठीक है।
P होगा, क्योंकि 2P हो गया है P से, तो फिर इसका मतलब 2P माइनस P। ये करने से इंटरेस्ट ऐसे ही आता है ना, ये मेरा अमाउंट है, ये मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो A माइनस P करेंगे तो ही मुझे इंटरेस्ट पता चलेगा। अच्छा, अब ये 10 इयर्स का गैप है, यहाँ पर हमें पूछा है कितने टाइम जाने पे ये 3P हो जाएगा। तो अगर 3P हो रहा है, 2P से 3P हो रहा है, ठीक है, तो अब कितना इंटरेस्ट एड ऑन हो रहा है ये बताओ। P. फिर से P एड ऑन होगा, क्योंकि ये देखो 3P माइनस 2P, तो ये हो गया P, ठीक है। यहाँ भी 10 इयर्स बाद भी P ऐड हुआ और यहाँ पर भी P ऐड हुआ। तो अगर 10 इयर्स में P ऐड हुआ तो ये भी अगर P है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, तो कितने दिन बाद ऐड हुआ होगा? 10 years. 10 इयर्स, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, तभी हमारे लिए इस तरीके से समझना पॉसिबल है, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, तो इसका मतलब कितने साल बाद ये 3 टाइम्स हो गया, बोलो कितने साल बाद ये 3 टाइम्स हो जाएगा? 10 + 10, ठीक है, तो 20 इयर्स बाद। 20 इयर्स बाद, मतलब इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगर ये तुम लोग को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम कोई डेटा से बता देते हैं। जैसे मान लो 100 जो है 200 हो गया है 10 इयर्स बाद, ठीक है। तो इसका मतलब कितना उसमें ऐड ऑन हुआ है? 100। अब बोल रहा है यही 100 300 हो गया है, तो 200 से 300 हो जाने का मतलब, क्योंकि अभी तो 200 में 200 से 300 हुआ, मतलब फिर से उसमें 100 ऐड हुआ। तो पहले भी 10 साल के गैप में हुआ, तो अभी भी ये 10 साल के गैप में ही होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। तभी ना आप लोग बोल सकते हैं कि 100 300 कितने ईयर में हुआ? 10 + 10 20 इयर्स में हुआ, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस को हम लोग फॉर्मूले में करने जाएंगे तो होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों, लेकिन उसमें काफी सारा टाइम लगेगा, ठीक है। और एमसीक्यू में इतना रफ पेपर नहीं दिया जाता है कि तुम लोग बैठ बैठ के उसको फॉर्मूला या सॉल्व करके कर पाओगे, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ही लिमिटेड रफ पेपर रहता है जिसके अंदर सिर्फ जरूरत का चीज करना होता है। अगर तुम लोग इससे ज्यादा करने जाओगे, मतलब ये सब कैलकुलेशन को कैलकुलेटर में नहीं करके ओरली करोगे, वहां लिखोगे, तो वो पेज ही खत्म हो जाएगा जरूरत पे, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से ही चलना है, नहीं तो पेज इतना शॉर्टेज रहेगा एमसीक्यू में, क्योंकि एमसीक्यू में तो वही दिमाग हमें ज्यादा चलाना है, कैलकुलेटर चलाना है, ठीक है, ये सब करना है। हमें बेकार में सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने का पेज भी नहीं देगा उतना कि बैठ बैठ के तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ये हमेशा याद रखो, पेज नहीं देगा। अब हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मान लो कि हम लोगों ने 50,000, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उससे समझा देते हैं और फॉर्मूला भी बता देंगे। हम लोगों ने 50,000 मान लो डिपॉजिट किया है बैंक में, इन ए बैंक फॉर 2 years compounded annually, compounded annually, calculate interest if interest rate is 7% पर एनम, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट हम लोग का 7% पर एनम है, तो इसको हम पहले जो है डिटेल्स में करके दिखा देते हैं कि कैसे करके ये कैलकुलेट होगा, उसके बाद जो है फॉर्मूला में दिखा देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने 50,000 डिपॉजिट किया है, तो 50,000 हम लोग का पी हो जाएगा। ये फॉर्मूला जो है, मतलब फॉर्मूले में जो PRT है वो इसमें भी सेम है, अलग कुछ नहीं है। अब ये हम लोगों ने बैंक पे 2 इयर्स के लिए डिपॉजिट किया, तो फर्स्ट ईयर और उसके बाद सेकेंड ईयर, ठीक है। अच्छा, बैंक वालों ने बोला है इंटरेस्ट देंगे 7% पर एनम, मतलब पहले साल 7% इंटरेस्ट मिलेगा, फिर दूसरे साल भी हमें 7% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो पहले साल अगर 7% इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना मिलेगा? 50,000 इंटू 7% इंटू 1 ईयर, ठीक है। क्योंकि वही PRT ही मैंने किया है, लेकिन इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, वो हम बताएंगे कैसे होता है, क्योंकि वही फॉर्मूला यूज करना है। तो इंटू 7% ये हो जाएगा 3,500। पहले साल हमें 3,500 इंटरेस्ट मिला,
अब इसमें हमें ये निकालना है कि आफ्टर 1 ईयर मेरा 50,000 अभी कितना बन गया है, यानी कि मुझे ए बताना है। तो तुम लोग मुझे बोलोगे कि अगर 50,000 पे मुझे पहले साल 3,500 इंटरेस्ट मिल चुका है, तो अभी मेरे पास कितना पैसा बन गया है, 50,000 कितना हो चुका है? 53,500. 53,500, सही, 53,500 हो गया। अब अगर मेरा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का होता, क्योंकि ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का है, तो फिर नेक्स्ट मुझे इंटरेस्ट किस पे देना पड़ता? नेक्स्ट मेरा इंटरेस्ट ऐसे होता, 50,000 इंटू 7% इंटू 1 ईयर, और ये भी 3,500 आता। बट कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा नहीं है, कंपाउंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। तो कंपाउंड यानी एड ऑन होना। तो अभी हमें इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? 53,500 पे मिलेगा। तो हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पर? ये देखो, 53,500 इंटू 7% इंटू 1 ईयर। अब देख लेते हैं कितना होता है, इंटू 7%, तो 3,745। ठीक है, अब मेरा अमाउंट कितना बन गया? अब बोलो, मेरा 2 इयर्स के बाद अगर हम बैंक में जाके मेरा पैसा निकालेंगे कि मेरा 2 साल का डिपॉजिट था, डिपॉजिट खत्म हो गया, अब हम पैसा निकाल रहे डिपॉजिट पीरियड, तो मुझे कितना पैसा देगा बैंक? 57,245. ये देखो, मुझे 53,500 तो सेकेंड फर्स्ट ईयर के एंड में देने वाला है, और 3,745, मतलब टोटल मुझे 57,245 मिल जाएगा। ये मेरा ए आ गया। तो ए कैसे आता है? वहां जो फॉर्मूला था सेम आता है। ए आता है पी प्लस आई करके। क्या यहाँ पर भी आया? बिल्कुल आया। पी कितना है? 50,000। मुझे बताओगे आई कितना है? इंडिविजुअली आई बता दो एक बार, आई कितना है? तो आई कितना है? आई मतलब तो इंटरेस्ट अमाउंट। इसमें ये हाँ, 745. 3,500 और 3,745, ये तो ये दोनों आई हो गया। तो 50,000 प्लस 3,500 प्लस 3,745, तो 57,245 ये मेरा हो गया ए। ठीक है, लेकिन ये इतना 2 साल का था तो मैंने ऐसे दिखा दिया। अगर ये 5 साल का होगा तो क्या बार बार हम लोग कंपाउंड करके कर पाएंगे? वो तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या देखना है? उस केस में हमें फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, अच्छा, इस पे हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा वो हम बताते हैं। फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ द रेट इंटरेस्ट कैलकुलेट द इंटरेस्ट। ये शायद सिंपल इंटरेस्ट का नहीं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहले फॉर्मूला सीख लेते हैं। तो देखो, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए इक्वल पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ए का मतलब क्या है? ए का मतलब पहले जो था वही है, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का मतलब क्या होता है? एंड में जो हमें वैल्यू मिलेगा या जो वैल्यू हमें पे करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने पैसा कहीं डिपॉजिट वगैरह किया है, इन्वेस्ट किया है तो मिलेगा, और अगर हम लोगों ने लोन वगैरह लिया है तो देना पड़ेगा, जिसका पी प्लस आई होता है। ठीक है, अच्छा, अब 1 फॉर्मूले में फिक्स्ड है। पी का मतलब प्रिंसिपल या इनिशियल वैल्यू, प्रिंसिपल या फिर इनिशियल, जैसा वहां इनिशियल वैल्यू या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो भी बोल सकते। ठीक है, अच्छा, फिर एन यहाँ पर क्या है, और टी एन क्या है और आई क्या है? ठीक है, एन का मतलब है नंबर ऑफ टोटल, नंबर ऑफ टोटल कन्वर्जन पर एनम। अभी लिखो, हम समझा देंगे क्या है। ठीक है, और टी भी एक यहाँ लिखा हुआ नहीं है, टी का जरूरत पड़ेगा। टी एक्चुअली होता है टी, सॉरी टी नहीं, एक सेकंड, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। एन होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम।
यहां से पर एनम हटा दो, तो यहाँ पर एनम मत लिखो। यहाँ पर एनम हमें नहीं लिखना, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल कन्वर्जन यहाँ पर लिखना है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, अभी सिखा देंगे क्या होता है। और टी हो जाएगा ऑलवेज टाइम इन ईयर, ये हमें यूज करना है, ठीक है। अच्छा, अब आई आई हो जाएगा एडजस्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एडजस्टेड क्यों लिखा है वो भी तुम लोग थोड़ी देर में समझ जाओगे। एडजस्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो एडजस्ट ऑलवेज नहीं करना पड़ता है, कब करना पड़ेगा वो हम बताएंगे, अभी तो इस क्वेश्चन में नहीं करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में मुझे जो पॉइंट दिया हुआ था उसके हिसाब से मुझे अगर ए निकालना है या फिर इंटरेस्ट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। बोला है कि 50,000 डिपॉजिट किया है बैंक में, मतलब पी हम लोग का 50,000 हो गया, ठीक है। 1 + आई का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम, तो अभी हम 7% ही लिख रहे हैं। एडजस्ट करना नहीं है इस क्वेश्चन में, कब करना पड़ेगा जब क्वेश्चन आएगा बताएंगे तो समझ जाओगे यहाँ क्यों नहीं किया हम लोग ने, ठीक है। और मुझे निकालना है एन। एन का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है पता है, कन्वर्जन का मतलब है ये देखो कितना बार ये सर्कल बन रहा है, मतलब कितना बार मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है उसको बोलते हैं कन्वर्जन। फिर से बोल रहा है, कितना बार मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है उसको बोलते हैं कन्वर्जन। तो इंटरेस्ट मुझे ईयरली दिया जाएगा, ठीक है। अगर मेरा जो डिपॉजिट का ड्यूरेशन वो 2 इयर्स है तो मुझे ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि मुझे इंटरेस्ट ईयरली मिल रहा है या फिर मुझे 6 मंथ्स के गैप में मिल रहा है या क्वार्टरली मिल रहा है या मंथली मिल रहा है या डेली मिल रहा है। और उसके हिसाब से मुझे देखना है कि कितना, देखो अगर मुझे बोलेगा कि मंथली मिल रहा है तो मुझे 12 बार मिलेगा, ठीक है, 12 टाइम्स मिलेगा। तो वैसे ही मुझे अगर ईयरली इंटरेस्ट दे रहा है बैंक तो मुझे कितना बार इंटरेस्ट देगा, मतलब हाउ मेनी टाइम्स, ये बोलो कितना बार इंटरेस्ट देगा। अगर बैंक ने मुझे साल में एक बार इंटरेस्ट देने का बात किया है ना, इसका मतलब तो 7% पर एनम मतलब साल में एक बार होता है, ईयरली 1 टाइम होता है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि अगर मेरा डिपॉजिट ड्यूरेशन 2 टाइम्स है तो मुझे कितना बार मिलेगा इंटरेस्ट, वही होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन। 2 times. 2 टाइम्स, ये सर्कल दिख रहा है, 2 बार ये सर्कल मुड़ा है तो 2 ही बार होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग को पुट करना है 2, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये निकालना चाहते हो एन इक्वल टू टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कैसे एन निकलेगा वो देखो। सबसे पहला बात है कि एन मुझे कैसे निकालना है, एन मुझे निकालना है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम करके। कन्वर्जन का मतलब होता है कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो टी कितना है, टाइम इन ईयर। मेरा डिपॉजिट 2 इयर्स का है, एक साल में कितना बार कन्वर्जन होता है, इस क्वेश्चन में एक साल में कितना बार मुझे इंटरेस्ट मिलता है। अगर मुझे इंटरेस्ट देने का बात हुआ है 7% पर एनम, तो मुझे एक साल में कितना बार इंटरेस्ट देगा बैंक, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितने बार इंटरेस्ट देगा। अच्छा, 7% पर एनम का मतलब क्या होता है, क्या 5 बार इंटरेस्ट देगा, 7 बार देगा, 10 बार देगा, क्या होता है। पर एनम का मतलब क्या होता है, साल में per एक बार. year. पर ईयर, तो एक एक साल में एक ही बार देगा ना, तो एक बार देगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना आंसर आ गया, 2। उसी के बेसिस पे ये 2 आया। ये सीखना जरूरी है तभी जाके कंपाउंड इंटरेस्ट हो पाएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है पर तुम लोग आंसर तो दो, गलत हो या जो भी हो आंसर तो दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी देखो कैलकुलेटर में। सबसे पहले 7% को हम लोग लिखेंगे 7/100, जो भी आया उसमें 1 ऐड हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर। स्क्वायर करना है तो इनटू इक्वल कर दोगे, स्क्वायर हो जाएगा, इनटू 50,000, तो ये वैल्यू हम लोग का आ गया 57,245, ये ए आ गया। हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था, ये देखो आ गया आंसर 57,245। जैसे
मैम आवाज नहीं आ रही। क्या करना अब देखो। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, कन्वर्जन पीरियड, फिर यहाँ पर लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ कन्वर्जन इन ए ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन इन ए ईयर। अच्छा, सबसे पहले लिख रहे हैं कि 1 डे, हम एक समझाते हैं, ठीक है, फिर तुम लोग बताओ। तो 1 डे, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कंपाउंडेड डेली। ठीक है, देखो कंपाउंड का मतलब क्या है? कंपाउंड का मतलब है कि कितना बार मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो कन्वर्जन पीरियड 1 डे मतलब जहां मैंने पैसा रखा है वहां मुझे पर डे इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसा भी स्कीम होता है कि डेली बेसिस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। 1 डे अगर मुझे लैंग्वेज में दिया है, या पर डे यानी कंपाउंडेड डेली, ठीक है, मतलब डेली मुझे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मुझे डेली इंटरेस्ट मिलेगा, सुनो मेरा बात पहले आराम से, कि अगर डेली मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो पूरे 1 ईयर में नंबर ऑफ कन्वर्जन इन ईयर, मतलब 1 ईयर में मुझे कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको यहाँ मैथमेटिकल टर्म में बोल रहा है नंबर ऑफ कन्वर्जन इन ईयर। मुझे अगर हर रोज इंटरेस्ट मिल रहा है तो पूरे 1 साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, ये बताओ। 365। 365. 365, ठीक है। अब देखो 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ का लैंग्वेज होता है कंपाउंडेड मंथली। अगर हम लोगों को हर मंथ इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसा कोई स्कीम में हम लोगों ने पैसा रखा है, मान लो कि हमें हर मंथ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पूरे 1 साल में कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा? 12. 12 टाइम्स, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स हमें इंटरेस्ट मिले, ठीक है। अच्छा, अगर 3 मंथ्स है कन्वर्जन पीरियड, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? मुझे एक चीज पहले बताओ कि हमारे पूरे 1 साल में कितने सारे क्वार्टर होते हैं? 1 साल में कितना क्वार्टर? 4, 4. ठीक है, 4. 4 क्वार्टर होता है, हाँ 4 क्वार्टर होता है। अच्छा, ड्रॉ करके बताएंगे, पहले बोलो। अगर मुझे कन्वर्जन पीरियड 3 मंथ्स है, मतलब 3 मंथ्स में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, ये 3 मंथ्स का गया, फिर 3 मंथ्स में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 3 मंथ्स में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, और फिर 3 मंथ्स में अगर मुझे एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो पूरे साल में मुझे ये बताओ कि मुझे कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा? 4 times. 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड, यही होता है, ठीक है। तो ये देखो मैंने ये 4 बार ही क्यों किया, क्योंकि मुझे 1 साल के हिसाब से निकालना है। तो 3 मंथ्स के गैप में मुझे मिलेगा। मान लो मैंने जैन से स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट, तो जैन फेब मार्च, तो मार्च के एंड में मुझे मिलेगा, फिर अप्रैल मई जून, जून के एंड में मिलेगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में मिलेगा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मिलेगा, अगर मेरा जैन टू दिसंबर है। अगर अप्रैल टू मार्च है तो उस हिसाब से हो जाएगा, तो वैसे कैलकुलेट करोगे तुम। अब हमें बोला है कन्वर्जन पीरियड 6 मंथ्स, मतलब 6 महीने के गैप में मिलेगा, जिसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कंपाउंडेड, इसको क्या बोलते हैं? सेमी एनुअली, ठीक है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो मुझे बोलो अगर मुझे 6 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट मिलेगा, तो मुझे पूरे साल भर में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा? 2 2 times. times. 2 2 times. टाइम्स, ठीक है। मतलब ये एक बार यहाँ फिर एक बार यहाँ। मान लो कि जैन से स्टार्टिंग है, तो जैन से लेके जून, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, फिर जून जैसे ही खत्म हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर दिसंबर में मिलेगा। अब वो अलग अलग स्कीम की वजह से हमें ऐसे पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हमें ईयरली ही देगा, ठीक है, क्योंकि कंपाउंडिंग है ना, तो इसमें हमें
जो है ज्यादा दिमाग लगाने बोलेगा और इस तरीके का चीज देगा। और हमें अगर 12 मंथ्स में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे देखो इसका मतलब है एक दिन के गैप में, एक दिन पर डे के बेसिस पे मिल रहा है, पर मंथ के बेसिस पे, 3 मंथ्स के बेसिस पे, 6 मंथ्स के गैप में या बेसिस में, और 12 मंथ्स के गैप में या बेसिस में। इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलो? अगर ये कंपाउंडेड डेली है, ये कंपाउंडेड मंथली है, ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो ये क्या होगा बताओ? Compounded Compounded annually. annually. एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। अच्छा, अगर एनुअली कंपाउंडेड है तो पूरे साल भर में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा? एक बार. एक एक बार. बार, ठीक है। मतलब ये रहा जैन टू दिसंबर में बस एक ही बार मिलेगा। अब मैंने ये वाला ड्रॉ क्यों नहीं किया? क्योंकि डेली वाले में मुझे 365 बार ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं इतने से जगह पे, ठीक है। तो अगर इसको करते भी हो तो ये 365 ऐसे 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 करके ये 365 होगा, जो कि करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 365 कन्वर्जन यहाँ पर होगा। ये चीज अगर दिमाग में चला जाता है, ठीक है, तो फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट आसान हो जाएगा, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये दिमाग में रखो कि क्वेश्चन में मुझे कंपाउंडेड क्या बोला है। क्या हर एक क्वेश्चन में कंपाउंडेड बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा, ठीक है, कि कंपाउंडेड ऐसा हो रहा है, बोलेगा ही बोलेगा, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। कंपाउंडेड क्या बोल रहा है वो तुम लोग को ध्यान रखना है, और उसके हिसाब से एक साल का कन्वर्जन क्या है। अब क्वेश्चन हमें डिपॉजिट हो या लोन हो, अब वो 2 साल का दे, 5 साल का दे या 6 मंथ्स का दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमें पता है एन कैसे निकालना है, 3 टू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। नंबर ऑफ कन्वर्जन किस बात पे डिपेंड करेगा? कि हम लोग का स्कीम कैसा है, कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है। तो ये पुट करेंगे और कितना ड्यूरेशन है टी वो लगाएंगे तो एन मिल गया। अब एन मिल गया, क्वेश्चन में ए पी 1 और आई में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एन में प्रॉब्लम होता है, तो एन मैंने बता दिया। अब रहा एडजस्टेड इंटरेस्ट का बात, वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसा होता है, ठीक है, एडजस्टेड इंटरेस्ट का बात। अब मुझे बोलो कि इंटरेस्ट का कॉलम तुम लोग का जगह है, यहाँ ऐड कर लोगे? हम यहाँ पर एक इंटरेस्ट का कॉलम कर लें यहाँ पर, नहीं तो तुम लोग नीचे लिख दो, ठीक है। एडजस्टेड इंटरेस्ट कब होता है? देखो नॉर्मली क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट जो है ना वो पर एनम गिवन होता है, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन में कैसे गिवन होता है? मान लो हमें गिवन है पर एनम बेसिस पे, ठीक है। एक रेट ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। जैसे मैंने ले लिया, मान लो यहाँ पर कितना ले ले, 10% पर एनम ले लेते, चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो मुझे बोला है कि मुझे इंटरेस्ट पूरे साल में 10% देगा, ठीक है, लेकिन मेरा स्कीम क्या है? कंपाउंडेड डेली। मुझे देखो ये बात समझो, मुझे पूरे साल भर में 10% इंटरेस्ट मिलेगा, ये मेरे स्कीम में लिखा हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट दिया कैसे जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा पर डे बेसिस पे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया, मैंने तुम लोगों से पूरे साल भर में जो है 40,000 रुपीज फीस लेना है, ठीक है, लेकिन हम ये कैसे लेंगे? 40 नहीं करके इसको ऐसा करते ताकि मेरा डिवाइड करने में आसान हो। मान लो मैंने 36,000 फीस लेना है पूरे साल भर में, मैंने ये बोल दिया, लेकिन मैंने बोला नहीं एक बार में मुझे नहीं देना पड़ेगा, तुम लोग मंथली दे देना, ठीक है। तो मंथली कितना करके दोगे? 3,000 करके दोगे, ठीक है, मंथली 3,000 करके दोगे, इस बात का ध्यान रखो। तो मुझे 10% पर एनम बोला है इंटरेस्ट देगा बैंक, मान लो, और लेकिन देगा कैसे? पूरे साल भर में 10% देगा, लेकिन देने का जो पैटर्न है या जो तरीका है वो कैसा है? डेली है। तो मुझे क्या डेली 10% करके मिलेगा? क्या मुझे डेली 10% करके मिलेगा? तब तो बैंक का तो लॉस हो जाएगा। बैंक ने तो बोला है कि एक साल में हम 10% देंगे, एक साल में 10% देंगे, लेकिन डेली बेसिस पे थोड़ा 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 दे देंगे। तो अभी मैंने सिखाया ना कि 36,000 को अगर तुम लोग को पूरे 12 मंथ्स में देना है तो तुम लोग 12 से डिवाइड करके मुझे 3,000 करके पे करोगे, ठीक है। तो वैसे ही अगर 10% मुझे साल में मिलना है, लेकिन मिलने का तरीका जो है वो बोल रहा है कि डेली बेसिस पे है, तो मुझे 10% डेली बेसिस पे कितना करके मिलेगा? तो इस पे तो ध्यान दो तो समझ जाओ।
ये मंथली निकाला, यहाँ पर तुम लोग को डे बेसिस पे निकालना है। डिवाइडेड बाय 365 करना पड़ेगा। हाँ, डिवाइडेड बाय 365, सही बात। 10% को डिवाइड करना है 365 से। अब ये तो बहुत ही छोटा सा अमाउंट, हाँ जितना भी आए छोटा ही आने दो, छोटा ही आएगा, ठीक है। 10% डिवाइडेड बाय 365, तो ये कुछ अमाउंट निकल के आ रहा है। ये इतना कैसे आ गया? 10% मेमोरी में ऐड हो गया लग रहा है। 10% 10 डिवाइडेड बाई 100 कर लेते शुरू, ठीक है, डिवाइडेड बाई 365, ठीक है। तो ये आ रहा है, ये मेरा एरर दिख रहा है, पता नहीं क्यों, छोड़ो इतना ही रहने देते हैं। शायद ये डिवाइड यहाँ ले नहीं रहा है, ठीक है, इसी वजह से अमाउंट शायद थोड़ा छोटा हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि अगर 10% पर एनम है लेकिन मुझे पर मंथ मिलेगा, ठीक है, मुझे 10% ही बैंक देगा पूरे साल में, 10 से कम ज्यादा कुछ नहीं देगा, लेकिन देगा कैसे? मंथली देगा। तो बोलो कितना परसेंट करके देगा? 10% by 12. 10% डिवाइडेड बाय 12। 10% डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, जितना आएगा उतना, ठीक है। अब मुझे बैंक बोल रहा है कि पूरे साल में 10% देंगे आपको, लेकिन 10-10 करके, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे देंगे। तो 10% को कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि पर एनम तो मिलेगा नहीं मुझे। 10% by 4. 10% डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये देखो, ये डिवाइड अच्छे से होगा, ये 2.5% पर एनम, और ये देखो हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये देखो यहाँ दिखाते हैं, यहाँ 2.5% मिलेगा, फिर 2.5%, फिर 2.5%, फिर 2.5%, ठीक है। तो जैन से मार्च तक जो है 2.5%, फिर अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, इस तरीके से 2.5% करके 10% पूरा कवर अप होता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बोला है कि सेमी एनुअली देगा, तो 10% मुझे पूरे साल भर में देगा। तो 6 मंथ्स के गैप में कितना कितना देना पड़ेगा बैंक को फिर मुझे? 5% करके। 5%, ठीक है। तो 10% डिवाइड 5% करके हमें देगा, ठीक है। और बोला है एनुअली ही दे देंगे, तो कितना देगा? 10%. 10%। ओनली 10%, ठीक है। तो ये होता है एडजस्टेड इंटरेस्ट। हम लोग इंटरेस्ट कब एडजस्ट करेंगे? जब हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि पेमेंट जो है पर एनम बेसिस पे बोल दिया है, लेकिन पेमेंट करने का सिस्टम उन्होंने कुछ और रखा है, तब हमें इंटरेस्ट रेट को चेक करना है। अब अगर बैंक बोलेगा 10% पर एनम और बोल रहा है कि हम डेली पेमेंट करेंगे, डेली इंटरेस्ट देंगे, तो थोड़ी ना ऐसा है कि मुझे डे 1 में भी 10%, डे 2 में भी 10%, तब तो सब कोई पैसा ले जाके बैंक में ही रख देगा, ठीक है, और अच्छा खासा इनकम होते जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग को ये जो एडजस्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, मैंने वो भी बताया, ठीक है। एडजस्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से तुम लोग को कैलकुलेट करके देखना। अच्छा, अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 11 बोल रहा है, साइना डिपोजिटेड 1 लाख इन ए नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 3 years। मतलब ये हो गया हम लोग का पी, और 3 years का मतलब टी। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम, मतलब आर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट दैट बैंक हैज टू पे टू साइना आफ्टर 3 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3rd year। बोल रहा है कि कितना उनको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी बताओ, और 3rd year के एंड में अमाउंट कितना बन जाएगा वो भी बताओ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑलवेज हमें पहले अमाउंट निकालना चाहिए, फिर अमाउंट से प्रिंसिपल लेस करके हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे। यहाँ पर सीधा आई का फॉर्मूला जो है कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आई निकालने का एक ही तरीका है। यहाँ पर आई निकालना है तो a माइनस पी करना पड़ेगा, और a का फॉर्मूला है p इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n, और फिर ये p ऐसा करोगे तो काफी टाइम लगेगा। बेटर है कि a निकाल लो, पूछा भी है, नहीं भी पूछे तो a निकाल लो और a से p लेस कर दो, i मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर कर पा रहे हो तो करो, नहीं तो हम बताते हैं कैसे होगा। एग्जाम्पल 11, तो यहाँ पर क्या बोला है कि इन्होंने डिपॉजिट किया है 1 लाख, ठीक है। तो पी इनका है 1 लाख, नेशनलाइज्ड बैंक में डिपॉजिट किया है, और 3 years के लिए किया है। तो टी जो है वो है हम लोग का, मतलब यहाँ टी मत लिखो, ठीक है, हम भी हटा देते हैं, टी यहाँ पर फॉर्मूले में डायरेक्ट नहीं है।
लिख भी सकते हो, ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। चलो लिख दो कोई बात नहीं, टी लिख दो, यहाँ पर 3 है, ठीक है, लिख सकते हैं 3 इयर्स है, ठीक है। अच्छा, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% पर एनम, मतलब आई बोला है 7% पर एनम। अब कंपाउंडेड लैंग्वेज ढूंढो, क्या बोला है, द इंटरेस्ट दैट बैंक हैज टू पे। अब ये तरीका बता रहा है कि ये 7% पूरे एक साल में 7% मिलेगा, वो तो पता है, लेकिन क्या साल में देगा, 6 मंथ्स के गैप में देगा, या डेली बेसिस पे देगा। बोल रहा है कि इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब बोलो तो कैसे इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कैसे इंटरेस्ट देगा, साल ईयर में में एक एक बार। बार। ईयर में एक बार देगा, ठीक है। तो ये हो गया 7% पर एनम। अच्छा, अब हम लोगों का टी भी निकाल लिया, अब हम लोग पहले निकाल लेते हैं ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1+i होल टू दी पावर n, ठीक है। तो ए निकालेंगे, पी 1 लाख है, 1 फॉर्मूले में फिक्स्ड होता है, ठीक है। आई होता है एडजस्टेड इंटरेस्ट, क्या यहाँ इंटरेस्ट एडजस्ट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी पर एनम है और देने का तरीका भी है कंपाउंडेड एनुअली, तो क्या मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा या नहीं करने से ही हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देंगे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। डायरेक्टली लिख सकते, क्योंकि मुझे बोला है ईयरली देगा और मुझे रेट भी ईयरली दिया हुआ है। जब मुझे रेट ईयरली दिया हुआ है बट देने का तरीका कुछ और बोला है, तब प्रॉब्लम है। और एन क्या होता है, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, टी कितना है 3 इयर्स है, ठीक है। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम का मतलब जिस पैटर्न में इंटरेस्ट दिया जा रहा है उस पैटर्न में हमें एक साल में कितने बार इंटरेस्ट मिलेगा, कितने टाइम इंटरेस्ट मिलेगा, बोलो। अभी बताया भी था तुमने, एक बार मिलेगा, ठीक है। 1 टाइम्स। हाँ, तो 3 इयर्स में 3 टाइम्स, क्योंकि देखो 7% करके मिलेगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, सिंपल, ठीक है, ईयरली मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका मतलब 3 आ जाएगा। अब ए निकालेंगे, तो 7 डिवाइड 100 प्लस 1 इंटू इक्वल 2 टाइम्स इक्वल 3 टाइम्स इंटू 1 लाख, 1,22,504.3, ठीक है। तो ये तो ए तो निकल गया, और हम लोग को बोला है इंटरेस्ट भी निकालने के लिए, तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाए, 122,504.3 माइनस 1 लाख, मतलब 22,504.30, ये आंसर, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर अलग अलग करके दिखाया गया है, हम लोग लास्ट आंसर देख लेंगे, 22,504 और 1,22,504.3, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ये वाला 12, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जहां पर एनुअली सेमी एनुअली ये सारी चीजों को तुम लोग देख सकते हैं। बोल रहा है 2000 इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है। 2000 इन्वेस्ट किया गया है, पहले हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं जो भी इंफॉर्मेशन, 2000 इन्वेस्ट किया गया है, मतलब पी हम लोग का कितना है 2000, ठीक है। ये अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% बोला है। अब ये क्या पर एनम है, तो एक चीज दिमाग में डाल लो कि अगर मुझे 10% के पीछे पर एनम नहीं भी बोला है तो भी वो पर एनम ही होगा, बिकॉज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है। और अगर नहीं भी बोलेगा ऑलवेज ये 10% जो है वो पर एनम होगा, अगर कुछ नहीं बोला है, अगर बोला है तो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग का आई है वो है 10% पर एनम, मतलब इंटरेस्ट का रेट ईयरली कितना होगा वो बताया है। अब बोल रहे व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, 2 इयर्स का बाद अमाउंट क्या होगा, ठीक है। टी हो गया हम लोग का 2 इयर्स, 2 इयर्स बाद अमाउंट कितना होगा, इफ कंपाउंडिंग इज डन एनुअली सेमी एनुअली क्वार्टरली मंथली, ठीक है। तो हमें चारों क्वेश्चन पूछ लिया है। पहले पूछा है कि कंपाउंडेड एनुअली, फिर पूछा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली,
फिर पूछा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, और लास्ट में पूछ रखा है कंपाउंडेड मंथली। क्वार्टरली स्पेलिंग कंपाउंडेड मंथली, ठीक है। ये कुछ चीज हमें पूछ रखा है, तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। अच्छा, निकालने क्या बोला है? निकालने बोला है कि व्हाट इज द अमाउंट, मतलब हर एक पॉइंट में हमें ए ही निकालने के लिए बोला है, ठीक है। हम लोग को ए कितना है ये पूछ रखा है, तो फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी इंटू 1+i होल टू दी पावर n। ए निकालना है, तो हम लोग पहला वाला केस कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाले केस में पी कितना है 2000, 1 ही रहेगा फॉर्मूले में। अच्छा, अब अगर कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, तो मुझे बताओ एन कितना होगा। एन हम लोग का होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पर टी कितना है 2 इयर्स, जो कि क्वेश्चन हमें बताएगा। और अगर हम लोगों को इंटरेस्ट 1 साल में एक बार मिलेगा, ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम क्या होगा, क्योंकि हम लोग ऑप्शन ए कर रहे हैं पहले। तो बोलो कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो कि मेरा इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है, मुझे मिलेगा भी पर एनम बेसिस पे, तो क्या ये चेंज करना पड़ेगा या ये एज इट इज रह जाएगा? एज इट इज रहेगा। तो ये ऐसे हो गया 10%, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू इक्वल टू इंटू 2000, 2420, ठीक है। पहला आंसर आ गया 2420, मतलब हम लोगों को इतना जो है अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाला करेंगे, ये हो गया सेकंड वाला, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है। अब तुम लोग बताओ, क्योंकि एनुअली वाला पहले भी हुआ था, तो मैंने ही थोड़ा सा तुम लोगों से आगे ही कर लिया। तुम लोग अब इस पे बताओ, इस पे तुम लोग को चेंजेस जरूर देखने को मिलेगा। बोलो पी कितना भी? Answer 2000 31. आंसर चलिए, 2431.0। हाँ 2431.0125 ऐसे आ रहा है, 2431 सही में। पी हो जाएगा 2000, ठीक है। अच्छा 1, अच्छा यहाँ पर एन क्या होगा? एन हो जाएगा टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो टी तो मेरा फिक्स्ड है, वो तो मेरा 3 इयर्स का इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, मुझे बोला है कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली, सेमी एनुअली का मतलब है 6 मंथ्स के गैप में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 साल में अगर मुझे 6 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट मिलेगा, तो मुझे बोलो 1 साल में कितना बार मिलेगा? बोलो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोग के लिए हम दोबारा बोल रहे हैं कि अगर मुझे 1 साल में 2 बार मिलेगा, क्योंकि बोला है सेमी एनुअली का मतलब होता है 6 मंथ्स के गैप में, ठीक है। 6 मंथ्स के गैप में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 साल में कितना बार मिलेगा? तो 1 साल में कितना सारा 6 मंथ्स आएगा? 2 बार। 2 बार, ठीक है। तो हम लोग का नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स, 6। ठीक। इसका ड्रॉ देख लो यहाँ पर, ठीक है, कि पूरे 1 साल में मुझे 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट वाले ईयर में मुझे 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, फिर मैम आगे एक के। वो गलती, 2 into 2 होगा, मतलब t इक्वल्स टू 2 था ना, तो 4 हाँ आएगा। हाँ सही है। ये 2 हो जाएगा। हाँ, वो गिवन था, वो गलत लिख दिया मैंने। ये 2 है, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर मुझे ये देखो यहाँ मुझे 6 मंथ्स में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 6 मंथ्स में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो 6 मंथ्स में एक बार मिलेगा, फिर 6 मंथ्स में एक बार मिलेगा, तो 1 2 3 4 अगर तुम लोग ड्रॉ भी कर लेते हो तो भी दिख जाएगा, 4 बार इंटरेस्ट हमें मिलेगा, ठीक है। अब आई क्या होगा? अब आई बोला है मुझे इंटरेस्ट दिया जाएगा 10 ईयरली, ठीक है। तो 10% मुझे ईयरली दिया जाएगा, तो क्या 6 मंथ्स में भी बैंक मुझे 10% ही दे देगा? तब तो 10 और 10 20% हो गया ना। अगर 6 मंथ्स में 10%, फिर से 10%, तो 10 और 10 तो 20 हो गया, तो मुझे कितना देगा बैंक पे?
10% by 2. हाँ 5% करके देगा, ठीक है। तो ये देखो 10% बाई 2 तो 5% हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मेरा 5% और यहाँ पर हो जाएगा 4। देखते हैं कितना आता है। 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 इंटू 2431012 तो इसको तुम लोग 2431 लिख सकते हो। बाकी ऑप्शन में क्वेश्चन में जो रहेगा वैसे लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो सेकंड वाला हो गया। अब हम लोग थर्ड वाला करेंगे, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। सी कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। तो a यहाँ पर p है मेरा 2000, ये 1 हो जाएगा और i और n, तो n कितना हो जाएगा t इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो t मेरा क्वेश्चन में गिवन है 2 है। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना होगा, तो क्वेश्चन किस चीज का है देख लो, ड्रॉ करने से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हम लोग का कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। तो क्वार्टरली का मतलब एक साल में कितना बार मिलेगा। हाँ, 36 आंसर 4 243 बार 2436 आ रहा है आंसर। 2436, हाँ 2436 सही है। तो देखो 2 साल का ड्यूरेशन है, ठीक है। तो ये 1 ईयर, फिर ये 1 ईयर, दोनों साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा बोल रहे साल में तो 10% ही देंगे, उससे कम भी नहीं उससे ज्यादा भी नहीं, लेकिन देने का पैटर्न अलग है। कैसे देंगे बोल रहे 3 मंथ्स के गैप में देंगे, 3 मंथ में एक बार, फिर 3 मंथ में एक बार, फिर 3 मंथ में एक बार, फिर 3 मंथ में एक बार। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर भी 3 मंथ में एक बार, 3 मंथ में एक बार, 3 मंथ में एक बार और 3 मंथ में एक बार, ठीक है। तो अगर 10% मुझे 3 मंथ्स के गैप में मिलेगा तो मुझे कितना करके, मुझे 4 बार में मिलेगा 10%, तो 10% अगर मुझे कोई 4 टाइम्स में देगा तो कितना करके देगा 2.5%, 2.5%, 2.5%, तब ना जाके उसका 10% कवर अप होगा, ठीक है। तो ऐसे करके मिलेगा। यहाँ भी सेम 2.5%, 2.5%, 2.5%, 2.5%, ठीक है। तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हो गया 2.5%, ठीक है। अब ये n कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना है 4 टाइम्स। कैसे किया, क्योंकि क्वार्टरली होता है, पूरे एक साल में 4 क्वार्टर होता है, ठीक है। तो ये आंसर हम लोग का हो जाएगा 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, देखना है कितना है। 2.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2000, 2436.8 ऐसे आ रहा है, 2436.8 085 है तो 81 आ जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं पॉइंट डी, ठीक है। डी में हमें क्या बोला है, डी में हमें बोला है डी में हमें बोला है कंपाउंडेड मंथली, ठीक है। कंपाउंडेड मंथली बोला, ठीक है। मतलब ये देखो 2 साल का ड्यूरेशन, 10% मिलेगा पूरे एक साल में, यहाँ भी 10% मिलेगा पूरे एक साल में, ठीक है। अच्छा अब कैसे करके दिया जाएगा, मंथली, मतलब जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मान लो अगर जैन से जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो एक साल में मुझे कितना बार दिया जाएगा 12 टाइम्स, ठीक है। 12 टाइम्स दिया जाएगा, यहाँ भी 12 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ भी 12 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमें पता चल गया। तो हम लोग एन आराम से निकाल सकते हैं, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो टी जो है वो तो 2 है, 2 साल का 2 इयर्स का इन्वेस्टमेंट है, नंबर ऑफ कन्वर्जन एक साल में 12 टाइम्स यानी ये 24, ठीक है। अच्छा अब हमें एडजस्ट भी करना पड़ेगा इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक तो बता रहे हैं 10% एक साल में देंगे, मुझे हर मंथ इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10% डिवाइडेड बाय मुझे करना पड़ेगा 12 करने से
जितना आएगा उतना मुझे लेना पड़ेगा, देखते हैं कितना। ये आ रहा है कुछ ऐसा 0.00833, 0.00833 ऐसे आ रहा है, ठीक है, 833 यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। अगर कंटिन्यूएशन होता है तो ये लगाया जाता है ऐसे, ठीक है। अच्छा, a इक्वल टू p इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। तो a कितना है, p हो जाएगा 2000, क्वेश्चन तो हमारा वही है। 1i हो गया ये वाला 0.00833, ठीक है, ये होल टू दी पावर 24, ठीक है। अब यहाँ ना परसेंटेज और मत लिखो, क्यों, क्योंकि मैंने 10% ऑलरेडी करके किया हुआ है, ये देखो 10 में मैंने परसेंटेज लगा लिया है, मतलब ये पॉइंट में आ गया है, डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, ऐसे करके किया है, मतलब ये ऑलरेडी परसेंटेज हो चुका है। +1 कर लेंगे तो जो भी आंसर आया टू दी पावर 24 करना है, देखो कैलकुलेटर के बिना होगा नहीं, इनटू इक्वल 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ये आएगा 24 में, ठीक है। आई होप कि सही आया हो, इनटू 2000, तो ये हो जाएगा 2440.78, हाँ सही आया, 2440.78 इतना आ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना जरूरी है, कैलकुलेटर अगर नहीं हाथ चलेगा कैलकुलेटर पे तो ये बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कभी भी लिख के नहीं किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन डी, सॉरी क्वेश्चन नंबर डी का आंसर 2440.78। एक बार चेक कर लेते सारा आंसर हम लोग का सही है कि नहीं। पहला आया 2420, ठीक है, पहला आया है 2420, हाँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आया है 2431, ठीक है। फिर उसके बाद आया है 2436 और 2440, 2436 2440, सही आया है, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल 13 देखो, बोल रहा है डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हमें आई पूछ रहा है, ठीक है, और कंपाउंड अमाउंट का मतलब ए पूछ रहा है, लेकिन कंपाउंड बोल के ये क्या समझाना चाह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ठीक है। ऑन 1000 एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 6 years, तो 6 years मेरा टी है, ठीक है। ऑन 1000 ये मेरा पी है, ठीक है, 1000 रुपीज पे 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो 6% कुछ नहीं बोला है, मतलब पर एनम है, ठीक है, ईयरली 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये मेरा आई हो गया, लेकिन कैसे दिया जाएगा, सेमी एनुअली, और कितने ड्यूरेशन का ये मतलब इन्वेस्टमेंट है, 6 years का, ठीक है। तुम लोग को फाइंड आउट करके बताना है कि अमाउंट कितना होगा, तो ट्राई करके मुझे बताओ, फिर हम बताते हैं आंसर क्या होगा। बोलो कोई आंसर दोगे।
आंसर देना चाहते हो? कोई कर रहे हो ट्राई? मेरा आवाज नहीं जा रहा? हमें मास्टर यहाँ पर बोला है 6% जो है पर एनम मिलेगा, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी एक साल में 2 बार मिलेगा। सेमी एनुअली का मतलब 6 मंथ्स के गैप में होता है। देखो ये तो पता हो गया होगा अब तक, 6 मंथ्स के गैप। तो हर साल हम कर देते हैं, पहले साल 6 मंथ्स के बाद, फिर 6 मंथ्स के बाद, फिर नेक्स्ट ईयर सेम, फिर नेक्स्ट ईयर सेम। ठीक है, तो इसीलिए हम ड्रॉ करके भी देखें। और इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% है, तो एक्चुअली पूरे एक साल में मुझे 3% मिलेगा। नॉर्मल सा बात है, अगर मुझे 6% जो है 2 बार में मिलेगा तो 3% करके मिलेगा। तो ऐसा 3% करके चलता जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो A इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1+I होल टू दी पावर n। ठीक है, तो A कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1+I। आई का मतलब हो जाएगा 3%। एडजस्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। एन कितना हो जाएगा, एन हो जाता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एन, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एन। ठीक है, तो टी है मेरा 1 2 3 4 5 6, 6 ईयर्स। ठीक है, एक साल में 2 बार कन्वर्जन होगा तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/100 +1 into 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 into 1। तो ये हो गया कुछ इतना 1425.76, 1425.76। और पूछा था कि इंटरेस्ट कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 1425.76 माइनस 1000। तो ये हो जा रहा है 425.76। सेम इक्वेशन है। अब ये पॉइंट अगर किसी को समझ में आ गया तो वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। उसके लिए मैंने पहले बेस बनाने का इसीलिए कोशिश किया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 425.76। ठीक है, अच्छा अब 14th नंबर में देखो क्या बोला है। बोल रहा है कि कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000। ठीक है, 4000 पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है, यानी 4000 पी हो गया फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कुछ नहीं तो कम से कम ड्रॉ करोगे तो भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश तो करना पड़ेगा। अगर कोशिश नहीं करोगे तो कैसे कंक्लूजन में आएंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला बात है कि हम लोगों को 4000 इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पी। ठीक है, कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है, बोला है 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर का मतलब 1 ईयर, और ये मैंने छोटा सा बना लिया हाफ ईयर। ठीक है, फिर बोला है इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम। ठीक है, मतलब 10% पर एनम, मतलब ईयरली 10% पर एनम करके इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये तो पूरा एक साल है नहीं, तो 10% नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लेकिन ये 10% कैसे दिया जाता है, सेम क्वेश्चन है। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स के गैप में, 6 मंथ्स के गैप में, मतलब पहले साल 5% और 5% के बेसिस में मिलेगा। और ये हाफ ईयर का मतलब भी 6 मंथ्स होता है। ठीक है, तो फिर हमें 5% मिलेगा। अब अगर हम लोग फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमें आराम से मिल जाएगा। जो पूछा है कि इंटरेस्ट बताओ, तो पहले ए निकालेंगे। ठीक है, ए हो जाएगा P इंटू 1+I होल टू दी पावर n। तो ए हो गया, P का मतलब है 4000, 1 आई कितना हो जाएगा, आई 5% करके हो रहा है। ठीक है, और वैसे भी मैंने सिखाया है तुम लोग को आई कैसे निकालोगे, क्योंकि सेमी एनुअली है तो इसका मतलब जो भी टोटल पर एनम अमाउंट है वो मुझे 2 बार में मिलेगा।
देखो जब भी कंपाउंडेड सेमी एनुअली होता है तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। क्या ये सारा चीज हम लोगों ने लिखा? बिल्कुल समझ के लिखा, तुम लोगों ने खुद ही आंसर बताया हुआ है। ये देखो यहाँ पर जो मैंने कॉलम बनाया, ठीक है, ये देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने सिखाया क्या होगा। और ये भी 10% है, चलो यहाँ पर भी 10% है, वो तो कोइंसिडेंस है, हो गया। चलो ये हो गया मेरा 5%, ठीक है। अच्छा, और ये ड्रॉ करने से भी समझ में आता है। कोई अगर कैलकुलेट नहीं करना चाहता, ड्रॉ करेगा तो भी वो कर लेगा क्वेश्चन। P इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पर दिख ही रहा है कितना बार कन्वर्जन, मतलब कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो मेरा यहाँ पर आंसर 3 आएगा, लेकिन हम कैलकुलेट करके भी दिखाते कैसे। T है मेरा 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, ठीक है। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम है 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये n कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, ये हो गया 3/2 इंटू 2, तो ये मेरा आंसर हो गया 3, ठीक है। अब देखते हैं कितना, 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 into 2 3 into 4 4630.5। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट 4630.5 माइनस 4000, तो ये हो गया 630.5। ये हम लोग का आंसर आता। चलो देख लेते हैं, 630.5 यही पूछा था, ठीक है। और लास्ट एक 15th वाला करेंगे, बस आज इतना ही। 15th वाला लास्ट है, छोटा सा है। बोला है ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली बी 1640। बोल रहा है कितने अमाउंट का, कितना अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर एनम बेसिस पे 2 years के लिए इन्वेस्ट होने से जो है 1640 बन जाएगा, अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में हमें पी निकालने के लिए बोला है। तो देखो एग्जाम्पल 15, क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट पीरियड हमें बता दिया है 2 years, ठीक है। तो सबसे पहले 2 years ड्रॉ कर लेना चाहिए, ये बन गया 2 years, ठीक है। अब हमें बोला है कि 5% पर एनम करके इंटरेस्ट मिलता है, तो साल में 5% पर एनम मिलेगा, लेकिन क्या एक साल में एक ही बार दिया जाएगा? पढ़ के देखते, कंपाउंडेड क्या बोला, एनुअली, हाँ साल में एक ही बार दिया जाएगा, ठीक है। काम खत्म, फिर हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 5% एक बार, फिर 5% एक बार मिलेगा। अब बोल रहा है कि कुछ एक अमाउंट इसी स्कीम पे लगाया गया था जो कि 1640 हो गया 2 साल बाद, ये ए हो गया। हम लोग को पूछा है बता दो कि फिर पी कितना होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग सेम फॉर्मूले से ही पी भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो A इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, ठीक है। तो A है 1640, P ढूंढना है, नहीं पता, 1 प्लस आई, तो आई क्या होता है, इंटरेस्ट रेट को अगर एडजस्ट करना पड़े तो यहाँ पर एडजस्ट तो नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि ड्रॉ देखो ना 5% पर एनम करके 5% ही देना पड़ेगा। एन कितना बार कन्वर्जन, 2 बार। कैसे निकालोगे, एन इक्वल टू टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। तो टी कितना है, 2 years। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना है, 1, क्योंकि कंपाउंड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है। तो 1640 P इंटू ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर लेना है, पहले 5 डिवाइडेड बाई 100 करना है, प्लस उस पे 1 लगाना है, इंटू इक्वल करना है, तो 1.1025। therefore P इक्वल टू 1640 डिवाइडेड बाई 1.1025। 1487.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं 1487.5। हम लोग को पूछा था कि पी पूछा था कि कुछ और पूछा था, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ कितने अमाउंट पे ये पॉसिबल है, यही पूछा था। तो पी का आंसर हम लोग का आ रहा है, अच्छा 16,000। मेरा तो कुछ और ही आ गया, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ओ सॉरी, एक चीज गलत हो गया, 1640 जो है ना,
ये मैंने थोड़ा सा गलत कर लिया, ये 1640 आई है, बोला है देखो ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये देखो यहाँ से गलत हो गया, ऑन व्हाट सम मतलब पी विल द कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब आई एट 5% पर एनम मतलब आर या यहाँ पर आई फॉर 2 years यानी टी, एनुअली भी कितना हो जाएगा बोल रहा है 1640, मतलब ये इंटरेस्ट का अमाउंट बताया था, ठीक है मैंने उसको ए कर लिया इसी वजह से गलती हो गया, इसे इंटरेस्ट का अमाउंट बताया, ठीक है ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर ए ये नहीं बताया, ठीक है चलो ए को हम यहाँ से हटा देते हैं, ये ए नहीं, कोई बात नहीं इसको हटा देते हैं। ठीक है ये हम लोग का आ रहा है, इसका मतलब ए, ये ए आ रहा है, ठीक है ये थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर, तो इसको भी हटा, नहीं इरेजर ऐसे हैंग कर रहा है, ठीक है हम यहाँ पर ना करके एक बार बता देते, तुम लोग लिख लो उसके बाद देखते हैं ये ठीक हो जाएगा, तो वहां पर ए आई ए माइनस पी होता है, आई हमें क्वेश्चन में बताया है 1640, ठीक है और ए हमें नहीं पता है, ठीक है अब देखो अब जा रहा है, मतलब ये इरेजर का कोई इश्यूज तो है क्यों मुझे, चलो ये देखो तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो अब ठीक है लिख पाएंगे, आई इक्वल टू होगा, आई इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस पी, ठीक है तो ये है 1640 जो कि मैंने गलत लिख लिया था, ठीक है ये मेरा 1640 होगा, क्वेश्चन जो है मैंने गलत रीड कर लिया था इस वजह से नहीं होगा, 1640 इक्वल टू P इंटू 1.1025 ए निकाल लिया है और माइनस पी, ठीक है तो ये हो जाएगा 1640 इक्वल टू 0.1025 पी, देयरफॉर P इक्वल टू हो जाएगा 1640 डिवाइडेड बाय 0.1025, तो इससे आंसर निकल ये देखो 1640 डिवाइडेड बाय 0.1025, ये गलत आ गया था, ठीक है ये 16,000 आंसर होगा, तो बाकी ठीक है मैंने यहाँ पर सिर्फ ये डेटा गलत ले लिया था इस वजह से, तो हम लोग का आंसर होना चाहिए 16,000, ठीक है तो ये 16, ये अभी तक हैंग करके रखा है छोड़ो, तुम लोग यहाँ से लिख लो ये हम लोग का 16,000 होगा, बिकॉज 1640 जो है ये हम लोग को ए नहीं आई बताया था, ठीक है तो पढ़ते वक्त बहुत ध्यान से पढ़ना है, मैंने गलत पढ़ा तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है ठीक है फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय मैम।